अब एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न संख्या 5 को देखिए। इसमें लिखा हुआ है बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो। ये पहला सवाल है। उसी तरह से दूसरा सवाल को जब देखते हैं तो इसके साथ साथ ही जितना भी लिखा हुआ है इन सारे कंडीशन के साथ साथ यहाँ पर बोल रहा है कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, और तीसरा में बोला गया है घात आर एक्स बराबर 0। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे इसको। सबसे पहले तो समझना है कि यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम जो है वो है क्या। तो आपको पता ही होगा, जब भी हम लोग कोई विभाजन करते हैं यानी कि भाग देते हैं तो ये बहुपद में पी एक्स अगर हम लोग यानी कि बड़ा बहुपद लिए हैं तो उसको जब विभाजित करेंगे जी एक्स से तो हमारे पास भागफल के रूप में क्यू एक्स प्राप्त होता है और नीचे शेषफल के रूप में यहाँ पर आर एक्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इस विभाजन की क्रिया को अगर हम लोग एक थ्योरम के रूप में, एक प्रमेय के रूप में दर्शाएं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यही बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करते हो तथा ये जो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात, तो यहाँ पर पी एक्स यहाँ पर जो बहुपद हम लोग लेंगे और यहाँ जो बहुपद लेंगे, इन दोनों बहुपदों का जो घात होगा यानी कि पावर जो होगा एक्स का वो दोनों जगह पे बराबर होना चाहिए। तो हम लोग उदाहरण लेंगे। अब जिसका बोला गया है कि पी एक्स का घात और जी एक्स का घात बराबर लेना है तो बराबर ले लेंगे। उसके बाद फिर इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले उदाहरण लेना है। तो इसके लिए सॉल्व लिखेंगे और यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से एग्जाम्पल ले लिए। एवं क्यू एक्स बराबर, देख सकते हैं यहाँ पर जो जितना पावर है उतना पावर ही हम लोगों को अगले में भी लेना है। अच्छा, एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा सा और बदलाव भी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर यहाँ 3 ले लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं भी लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ले लेंगे यहाँ आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग आगे बनाएंगे। अगर हमारे पास पी एक्स और जी एक्स, ये क्यू एक्स दिया हुआ है, तो पी एक्स को जब हम लोग क्यू एक्स से विभाजित करेंगे तो जी एक्स प्राप्त होगा और शेषफल के रूप में आर एक्स भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित करेंगे यानी कि क्यू एक्स से पी एक्स को, 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 को जब विभाजित करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जी एक्स प्राप्त होगा और नीचे आर एक्स प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ 3x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से जब 3x स्क्वायर को विभाजित करिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 3। तो 3 बार में जब विभाजित होगा तो इसको इन दोनों के साथ गुना करके लिखना है। तो 3 गुना एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और 3 गुना 1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये जो 3x स्क्वायर है और ये जो 3x स्क्वायर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएगा। बचेगा यहाँ पर देखिए 2x और 5 और ये प्लस में 3, तो 5 और 3 टोटल 8 हो गया। तो यही जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, ये जी एक्स का वैल्यू ज्ञात हुआ और ये आर एक्स का वैल्यू ज्ञात हुआ। तो लिख देना है अतः जी एक्स बराबर 3 एवं आर एक्स बराबर 2x प्लस 8। तो इस तरह से आपको यानी कि ये सवाल को बनाना है और ये पूरा बन के तैयार है। यानी कि पी एक्स बराबर हो गया, जी एक्स क्यू एक्स बराबर हो गया और जी एक्स बराबर हो गया और आर एक्स बराबर भी हो गया। चारों बहुपदों का उदाहरण हो चुका है। इसमें बोला भी गया था कि चारों बहुपद का उदाहरण लेना है और साथ में पी एक्स का जो पावर होना चाहिए और क्यू एक्स का जो पावर होना चाहिए वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये दोनों का पावर भी बराबर है और चारों बहुपद भी ज्ञात हुए, और जब भाग देके निकाले हैं तो ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करेगा। इसका जांच करने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसी के दूसरे प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। तो घात क्यू एक्स का और घात आर एक्स का हम लोगों को बराबर ले लेना है। तो क्यू एक्स का जब मानेंगे वैल्यू और आर एक्स का जब मानेंगे वैल्यू, तो फिर हम लोगों को पी एक्स निकालने के लिए जी एक्स को भी वैल्यू को मानना पड़ेगा, और जी एक्स के वैल्यू को भी जब मान लेंगे तो इन दोनों को गुना करके और इसको जब जोड़ देंगे जी एक्स गुना क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, तो पी एक्स निकल जाएगा। और थोड़ा सा हम लोगों को सावधानी रखना है यहाँ पर कि ये जो यानी कि आर एक्स का जितना भी वैल्यू होगा उससे ज़्यादा पावर हम लोग यहाँ जी एक्स में रखेंगे। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम लोग विभाजित करेंगे जी एक्स से आर एक्स को तो इसके पावर से इसका पावर कम होना चाहिए, मतलब जितना भी इसका पावर मानेंगे उससे कुछ इसका पावर अधिक रखेंगे।
तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्यू एक्स और आर एक्स को मानना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर का ये सवाल है, सॉल्व लिखना है और उसके बाद लिख देना है माना कि क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस 2 एवं आर एक्स बराबर एक्स प्लस 1 इस प्रकार से ले लिए हैं, तथा जी एक्स बराबर, ये भी मानना होगा क्योंकि जब तक ये हम लोग इन तीनों को नहीं मानेंगे तब तक ये बनेगा नहीं। और इन दोनों में जो कंडीशन दिया हुआ था इस चीज को हम लोग यहाँ पे वैसा ही यानी कि बताए गए अनुसार से हम लोग लिए हैं। इसका भी पावर देख सकते हैं 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसमें इसके पावर से ज्यादा रखना है। तो हम लोग ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ठीक। और उसके बाद हम लोगों को पी एक्स निकालना है। तो पी एक्स निकालने के लिए इन दोनों को जी एक्स और क्यू एक्स को गुना करके और आर एक्स को जोड़ेंगे। तो लिख देना है, अतः इतना लिख देना है और उसके बाद लिखेंगे पी एक्स बराबर क्यू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो यहाँ पर जी एक्स का वैल्यू देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 है। और उसके बाद क्यू एक्स का वैल्यू जो है एक्स माइनस 2 है और प्लस एक्स प्लस 1 यानी कि आर एक्स का वैल्यू। अब इसको गुना करेंगे, देखिए गुना करना है एक्स इन तीनों को, एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स की होगा, एक्स गुना 2x तो 2x स्क्वायर होगा और एक्स गुना 1 हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर -2 से जब गुना करेंगे तो -2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 गुना 2x तो -4x हो जाएगा और -2 गुना 1 करेंगे तो -2 होगा और ये प्लस में x और प्लस में 1। अब देखिए जो भी एक जैसा उसको एक साथ में जोड़ के लिख देंगे, एक्स क्यू को एक्स क्यू लिखे, ये 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, खत्म। उसके बाद x यहाँ पे है, एक प्लस में यहाँ पर है, एक प्लस में यहाँ है, 2x हुआ, 2x में से 4x घटेगा तो बचेगा माइनस में 2x और 1 में से 2 घटेगा तो माइनस में 1 होगा। यानी कि ये जो वैल्यू आया ये पी एक्स के बराबर आ गया। तो हम लोग इसी को लिख देंगे आगे पी एक्स, इसीलिए पी एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ पर ये चारों का वैल्यू हमारे पास ज्ञात हो गया, क्यू एक्स का भी वैल्यू हमारे पास है, आर एक्स का भी वैल्यू है, जी एक्स का वैल्यू है और पी एक्स का भी वैल्यू हमारे पास ज्ञात हो चुका है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास कंडीशन दिया होता है उसके अनुसार से ही सब कुछ ज्ञात किया है। अब आगे हम लोग तीसरे सवाल को भी बनाएंगे। अब इसी के तीसरे सवाल में देखिए लिखा हुआ है घात आर एक्स बराबर 0 है। जब भी हमारे पास किसी भी कंडीशन में अगर घात आर एक्स बराबर 0 दिया रहे या तो किसी भी बहुपद में चर का घात 0 दिया रहे तो वो अचर पद हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग 5 लेते हैं या 2 लेते हैं या 3 लेते हैं, किसी भी अंक को अगर हम लोग लेते हैं तो इसके साथ में एक्स पर पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं, एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं हर एक पद में। इसका रीजन क्या है कि जब भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5x पर पावर 0 है तो 5 और गुना x पर पावर 0 इसको लिख सकते हैं और 5 को 5 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो x पर पावर 0 है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। आपको पता होगा कि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 5 1 का 5 ही होगा। मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को हमेशा अचर पद ही रखना है आर एक्स के स्थान पर, क्योंकि पावर 0 दे दिया है। तो मान लेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर का सवाल है तो यहाँ पर लिख देना है सॉल्व और उसके बाद माना कि आर एक्स बराबर 5। तो आर एक्स बराबर 5 मान लिए, कॉमा देंगे। इसके अलावा भी हम लोग मान लेंगे बहुत को, जैसे आर एक्स अगर ज्ञात है उसके बाद जी क्यू एक्स भी ज्ञात रहेगा और जी एक्स भी ज्ञात रहेगा, तो ये यानी कि पी एक्स निकल जाता है इन दोनों को गुना करके और इसको जोड़ने के बाद। तो उन दोनों को भी मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, इसके विषय में तो कहा ही नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 एवं क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है, इसीलिए या अतः भी लिख सकते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जब हम लोग रखेंगे पी एक्स का तो पी एक्स ही होगा और जी एक्स का देखिए वैल्यू रखेंगे तो एक्स प्लस 2 और क्यू एक्स का वैल्यू रखेंगे तो एक्स माइनस 1 और प्लस आर एक्स का वैल्यू 5। अब पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स गुना -1 करेंगे तो -x होगा, 2 गुना x करेंगे तो 2x होगा और 2 गुना -1 करेंगे
-2 हो जाएगा और +5। अब इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पर पी एक्स बराबर जो हमारे पास ज्ञात होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर 2x में से 1x घटेगा तो प्लस में 1x बचेगा और 5 में से 2 घटेगा तो 3 प्लस में बचेगा। तो ये यानी कि पी एक्स बराबर हो गया, ये जी एक्स बराबर हो गया, ये क्यू एक्स बराबर हो गया और ये आर एक्स बराबर हो गया।